परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज जो जहाँ हैं वहीं से अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नामों का अपने गले का हार बनाकर चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए सत्संगामृत का लाभ लेने का अधिक से अधिक प्रयास करने का कष्ट करेंगे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है दो बड़े कर्मठ वीर पुरुषार्थों से युक्त भक्ति शिरोभूषण और पूर्व प्रधानमंत्री। एक का नाम है श्रीमान उद्धम जी और दूसरे का नाम है श्रीमान विदुर जी। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वृंदावन आए हैं। भागवत जी के आधार पर इससे पहले उद्धव जी का एक बार श्याम सुंदर का दूत बनकर गोपियाँ विरह के सागर में डुबकी लगा रही थीं, उनको आश्वासन देने के लिए श्याम सुंदर ने मथुरा से भेजा था। ये दूसरी बार है। किंतु गर्ग संहिता के आधार पर कितनी बार उद्धव आए हैं ब्रज में मत पूछो, कई बार। प्रथम बार जब गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया तो उनकी विरह वेदना में ये भी झुलसने लगे। अंत तो इन्होंने प्रतिज्ञा की मैं जाता हूँ और श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर के आप लोगों को दर्शन करा दूंगा। ऐसा किया। गर्ग संहिता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक महीना वृंदावन आते थे। ऐसा है। अच्छा ठीक, सब ठीक है।
बाल लीला के प्रसंग में श्रीमान उद्धव जी ने विदुर जी से नारायण के मंदिर में बाबा ब्रज पुरंदर ब्रज के इंद्र नंद बाबा सालग्राम भगवान की पूजा करके विराजमान किया गद्दी पर, और वहीं पद्मासन लगा करके अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र आदि का जप कर रहे थे। इतने में श्री श्याम सुंदर ने सोचा चलो एक लीला कर लो, बाल लीला, ध्यान रखिए। तो कुतिया का एक बच्चा पकड़ कर चले आए, बाबा ने गोदी में बिठाया, कपड़ा से ढका था, बच्चा लिया, नेत्र बन के ध्यान करने लगे। माला पूरी नहीं हुई थी, आपने धीरे धीरे बाबा की नेत्र की ओर देखते हैं, श्याम सुंदर उस पिल्ला को निकाल दिया। वो छोटा सा बच्चा चक्कर काट रहा है। माला पूरी करके श्री नंद बाबा ने सोचा माला तो होती रहेगी पूरी, लाला आया है, श्याम सुंदर आए हैं, चलो इनके मुख चंद्र की चंद्रिका का भरपेट दर्शन तो करूं। निर्निमेष दृष्टि से श्री श्याम सुंदर को देखने लगे। इतने में वो कुत्ता का बच्चा चक्कर काटता काटता आ गया। सारी बातें हुई। भगवान श्री कृष्ण सालग्राम भगवान को अपनी जन्मभूमि का दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण के गंडक प्रदेश से पसीना का कण निकलता है, आज बड़ा पुराण का आधार पर, उससे गंडकी नदी बनती है। गंडकी नदी में सालग्राम भगवान की उत्पत्ति है। 156 प्रकार के सालग्राम भगवान होते हैं। कृष्ण सालग्राम नहीं होते हैं, बलराम सालग्राम होते हैं, नरसिंह सालग्राम होते हैं, श्री राम सालग्राम होते हैं, दामोदर सालग्राम होते हैं, दामोदर होते हैं, तो कृष्ण नहीं होते हैं। राधे राधे। देखिए, तात्विक की दृष्टि से देखेंगे तो कहिए तो कहाँ जहाँ प्रभु ना है, बताइए यहाँ भगवान कृष्ण है कि नहीं? अरे वह चप्पा चप्पा पर वो विराजमान है। श्रीमान आशुतोष भूत भावन कैलाशाधिपति शंकर जी क्षीरसागर तट पर समय देवताओं के साथ वहाँ एक बहुत बड़ा विचार विमर्श जागृत हो गया। कहाँ भगवान के दर्शन हो गए ताकि पृथ्वी की सारी वेदना सुनाऊं। किसी ने कहा कहीं, किसी ने कहा कहीं, किसी ने कहा। भगवान शंकर चुप। उनसे पूछा ब्रह्मा जी ने, आप कुछ बोलते नहीं हैं? मेरे विचार से भगवान सब जगह हैं, हरिव्यापक, सर्वत्र समान, समान रूप से सभी जगह हैं। जैसे देखिए, भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप भगवान। जीव का स्वरूप आचार्य निम्बार कहते हैं ज्ञान स्वरूपम च। जीव भी ज्ञान स्वरूप है और कृष्ण भी ज्ञान स्वरूप है। आचार्य निम्बार के चेला थे 5 जन संख्यावतार। उनका नाम था स्वरूपाचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा, गुरु जी एक बात बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं, अब मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, जीवात्मा, तो अनंत काल से श्री कृष्ण की ही सेवा की जाए, थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। जब दोनों एक ही हैं तो बहुत जुग जुगांतरों से उनकी सेवा करते चले आए हैं, अब उन्हीं से कहा जाए हम लोगों की सेवा करें। जब उनमें हम अंतर नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए? 6 जीवात्मा का विश्लेषण बताते हैं। देखो, श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जीवात्मा ज्ञान स्वरूप होने के बाद हरे अधीन, हरि के अधीन स्थिति प्रवृत्ति है उसकी। श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्वितीय अकल्पनीय मंदिर की कामना है
15 वर्ष पहले क्यों नहीं हुई? अवस्था ठीक रहती, उसने खूब चकाचक करता, अब तो चलाया नहीं जाता। आज रात में मैं बीमार हो गया, लेकिन ठाकुर जी गुरुदेव की कृपा से आ गया, खूब अच्छी तरह राधे हो गया। चलो, श्री जी का विधान है। तो हरे अधीनम, जीव की स्थिति प्रवृत्ति हरि के अधीन है। जीव स्वतंत्र नहीं है, परवश जीव सवश भगवंता। जीव परम परतंत्र है। कैसे? जैसे आपकी छाया आपको छोड़कर गुजरात चली जाएगी, संभव है? नहीं। उसी प्रकार से भगवान का अंश आत्मा है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, भगवान की छाया के समान है। दुर्भाग्य है हम अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार संसार कोई हमने अपना मान रखा है। शरीर ही मैं हूँ और शरीर से संबंध रखने वाले जितने पदार्थ मेरे हैं। धोती मेरी, माला झोली मेरी, सिंहासन मेरा, स्थान मेरा। ये जो अहंता ममता है, ये बुरी बलाई। ये बलाई कब तक रहेगी? जब तक मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के मंगल में नाम की शरण जीवात्मा नहीं लेगा, तब तक इस चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, अब प्रश्न यह हुआ, भगवान श्री कृष्ण अंतर्जामी है ना? अंतर्जामी, भूत भविष्य वर्तमान सब बात जानते हैं। अब वो जानते हैं, स्वयं कहते हैं गीता जी में, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः। वेदों के 1,00,000 ऋचाओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य पदार्थ हूँ। मुझको छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। बल्लवाचार्य जी कहते हैं, अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति तत्वं परस्तु विवर्जितम्। कृष्ण से बढ़ करके जितने तत्व हैं ब्रह्मांड में, उसमें दोष हैं। श्री कृष्ण तत्व में वस्तु दोष विवर्जितम श्री कृष्ण तत्वम। ठाकुर जी की कृपा से अब उनको पता है, नारायण के मंदिर में, भगवान के मंदिर में कुत्ते को बच्चा को नहीं ले जाना चाहिए। क्यों ले गए? देखिए, बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ये सब संभव है। भला बताइए, एक दिन मात्र 2.5 साल के श्री कृष्ण हैं, नंद वो आते हैं, अपने चरणों के जूते को दूर में छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण पीछे से दोनों जूता मस्तक पर ले आए। अब मैया रसोई बना रहे तो वहां पहुंच गए। देखा, अरे राम राम, क्या किया तुमने? भैया, बाबा के चरणों की जूती है, दूर में रख दे, कोई ले जाता तब क्या होता? राधे राधे श्याम मिला दे। इसी पर कल एक दृष्टांत देना चाहा, लेकिन दूसरी बात हो गई। एक बहुत जोरदार, भारतवर्ष में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, यहाँ कराधारी का बगीचा है। 1700 महात्मा रहते थे। 1700 महात्मा रहते थे, सेवा होती थी। देने वालों को कमी तो नहीं है, लेकर के सही ढंग से खर्च करने वालों को कमी है। वही स्थान है, एक ही महात्मा नहीं है। महात्मा का कल कारखाने में तो नहीं बनते हैं, फैक्ट्री में तो नहीं बनते हैं। अब तो हम हमारे 2 हो गए, और उसमें कहीं एक चला गया तो निर्वंश हो गए। ठाकुर जी का विधान। लेकिन ये सनातन धर्म है।
सनातन धर्म के रक्षक कौन? सनातन भगवान कृष्ण। सनातन माने सदा रहने वाला। यह धर्म सदा रहने वाला है। अब ब्रह्मांड में जितने धर्म हैं तो इसी धर्म के अच्छे कच्चे बच्चे हैं सब। अंत में इन्हीं में से आकर के मिल जाएंगे। तो मैं बता रहा था स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार छपरा जिला के थे। जीरादेई गांव हमने देखा, उसी रास्ता से वृंदावन आ रहे थे। एक बार उनको पूछा कौन सा गांव है? तो जीरादेई। उनका जीरादेई तो राष्ट्रपति का। वो देखिए ना मकान, कुछ नहीं, खपड़े का घर है, टूटा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया सो सुन लीजिए। वल्लभ भाई पटेल की इच्छा हुई सोमनाथ जो महादेव हैं प्रभास क्षेत्र में, उसको तोड़ करके सारे ये जवाहर सब ले गए अंग्रेज, या मुसलमान मोहम्मद गोरी ले गया। तो ठाकुर जी की कृपा से वो खंडहर है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री थे, गृह मंत्री को इतना अधिकार होता है प्रधानमंत्री को भी 24 घंटा नजरबंद कर देता है। जवाहरलाल को कर ही दिया। जवाहरलाल की इच्छा नहीं थी कि हैदराबाद को भारत में मिलाया जाए। देखिए कितने देशद्रोही ये लोग हैं। एक तो अखंड भारत को 3 टुकड़ा कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं, निजाम हैदराबाद जो था, उसने कहा हम पाकिस्तान से मिलेंगे। पाकिस्तान वहाँ तक चला आता है। असहमत हो गए पंडित जवाहरलाल, लेकिन राष्ट्रपति से विचार कर गृह मंत्री ने कहा नहीं, हम एक रात में ठीक कर लेंगे। इनको नजरबंद कर दिया गया, जवाहरलाल को नजरबंद कर दिया। और उसके बाद निजाम को लिखित भारत में विलय कर दिया। देखिए इतिहास देखेंगे तो राय साहब, इसीलिए अंत हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या चाहिए? मथुरा में एक गोविंद प्रसाद चतुर्वेदी थे। उनकी रामलीला मंडली बहुत जोरदार थी। 7 बच्चे तो उनके अपने ही थे, 7 लड़के थे। उसमें वासुदेव चतुर्वेदी जो थे, राय साहब जी, आज से करीब 50-60 वर्ष पहले हरिश्चंद्र का पाठ करते थे। 7 घंटा में हरिश्चंद्र का नाटक होता था। स्वयं हरिश्चंद्र बनते थे, हमने देखा है। जिसको कराने की सेवा थी 500 रुपये घंटा लेते उन दिनों में। आज की बात नहीं है। 500 रुपये घंटा, 7 5 3500 रुपया। लीला ही ऐसी होती थी, मंत्र मुग्ध के समान सब हो जाते थे। अच्छा, एक बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको बुलाया रामलीला मैदान में रामलीला कराने के लिए। 1 महीना लीला हुई, स्वयं भी बैठते थे। ऐसी विचित्र लीला हुई, राय साहब जी समूह को मोहित कर लिया। तो आपने लिखित इनको आदर्श रामलीला मंडली मथुरा। इसी प्रकार से उन दिनों में प्रसिद्ध रामलीला मंडली आई। 2000-4000 लाख लोग आने लगे। लेकिन कल श्री हनुमान जी रावण का संवाद होगा। कल बात यहाँ तक आई थी। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई, तो कल होगी लीला। इतने में हनुमान जी को बुखार आ गया। हनुमान जी का जो पाठ करेंगे उसको बुखार आ गया। बुखार तो नस नस ढीला कर देता है। उसने कहा हमसे नहीं होने वाला है। डॉक्टर बुलाएगा, बोले ना इनको विश्राम चाहिए।
बहुत परिश्रम किया है इन्होंने। अब इनको 5 दिन विश्राम दो। हल्ला हो गया था, लोग जो सवेरे से आने लगे, 2.5-3 लाख लोग आएंगे आज। यदि लीला नहीं तो नाक कट जाएगी ना। तो ठाकुर जी की कृपा से महंत जी चक्र काटने लगे। बाजार जो था उसमें एक हलवाई था बहुत बड़ा, जैसे यहाँ ब्रज में ब्रजवासी हलवाई मशहूर है, ब्रजवासी मिठाई भंडार। बहुत जगह, बम्बई में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है ब्रजवासी, मथुरा में है 2-3 जगह, यहाँ भी एक जगह है। उचित दाम लेता है, 1 नंबर चीज देता है, सबसे महंगा देता है। ये विशेषता है। अच्छा, राय श्याम जी, उसका जो बनिया सरदार था, मोटा तगड़ा बड़ा ऊंचा, आपने कहा भाई आइए आइए महंत जी, क्या बात, हम तुमसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं एकांत में। आपने देखा बड़ा सुंदर है, मोटा तगड़ा है, तो काम चल जाएगा। चलो दुकान के पीछे तुमसे बात करनी। कुर्सी पर बैठाया, बड़ी श्रद्धा से कहा बताइए, देखो आज हनुमान जी रावण का संवाद होने वाला है, तो हनुमान जी का पाठ करने वाला बीमार हो गया है। तुम उसी प्रकार से हो, बड़ा सुंदर तुम्हारा शरीर है, मोटा तगड़ा पहलवान हो, तुम मात्र 10 मिनट रावण का सिंहासन रहेगा, वो बैठा रहेगा अपने दूत भूतों के साथ, तुम्हारा अलग सिंहासन बनेगा, पोशाक वोशाक अच्छी तरह बना देंगे, राहत में दे देंगे, तुम अपने सिंहासन में बैठना। हमसे नहीं होगा हमारा, हम जीवन भर हलवाई का काम करते हैं, स्टेज पर जाकर हम कैसे हनुमान जी का पाठ करें, राधे राधे। लेकिन उनको तो जरूरी थी। देखो दिन भर तुम कमाते हो, 50 रुपया नहीं होता है। उन दिनों रुपया पैसा बहुत महंगा था, आज के समान सस्ता नहीं था। भला बताइए, ये जमीन हमने 600 में खरीदी थी पूरी, 61 ईस्वी में। अब एक ही 15 दिन के अंदर 600 वर्ग जमीन, ये है 4000 वर्ग। वो 600 वर्ग जमीन थी 300 में, उसको हमने 2000 ईस्वी में 61 में 300 में अंदर थी, इसीलिए ज़्यादा कीमत। अब 2000 ईस्वी में हमने बेची उसको 20 लाख में। तो एक जगह रहना है, वहाँ छोटा पड़ गया। तो ठाकुर जी की कृपा से उस कहने में हमसे नहीं होगा। अरे मैं लिख दे, तुमको 10 अक्षर बोलना है, 10 अक्षर। रावण पूछे, अरे बंदर तू कौन है? तो आप कहना, मैं राम दूत हनुमान हूँ। 10 अक्षर का मंत्र है, याद कर। कितना पैसा दोगे? 1 रुपया अक्षर दूंगा, 10 रुपये। बोले नहीं, तब नहीं होगा, 2 कर दीजिए। लोभ पाप से कारण अति लोभो न कर्तव्य, और लोभ न परित्यजे। पंचतंत्र में आया है, अति लोभ मत करो, और लोभ का परित्याग भी मत करो, तो जीवन यापन नहीं होगा। ये अति सर्वत वर्जित है। ठाकुर जी की कृपा से उनका ठीक है, हम 20 रुपया देंगे, पर इसको पढ़ो। मैं रामदूत हनुमान हूँ, मैं रामदूत हनुमान हूँ। सुनो, मैं रावण हूँ, तुम हनुमान हो। मैं पूछता हूँ, अरे बंदर तू कौन है? बोलो, मैं रामदूत हनुमान ना, करा के, उससे ज्यादा कड़ाके के साथ। मैं पूछता हूँ, मैं रावण हूँ, रिहर्सल करा रहा है। अरे बंदर तू कौन है? मैं रामदूत हनुमान हूँ, कड़ाके के साथ करना।
कहोगे अवश्य कहूँगा। जब 20 रुपये देते अब तो क्यों नहीं करेंगे। जब तक लीला शुरू तब तो 5-7 बार आया, रिहर्सल कराया अच्छी तरह। अब सायंकाल में ले जाता है श्रृंगार कक्ष में, ऐसा जोरदार श्रृंगार हुआ, पूछ वूछ बन गई, चका से चंदन लगा, मुकुट पहना, हाथ में चांदी की गदा है खूब हल्की, देखने में लगता बहुत बड़ा। स्टेज पर्दा है, अभी रावण का सिंहासन बड़ा जोरदार ऊंचा है, इनका भी सिंहासन बहुत बढ़िया है। प्रथम बार पर्दा हटा, हनुमान जी को देखा, वाकई बड़ा जोरदार हनुमान। जनता आई थी 2.5-3 लाख, तालियों गड़गड़ाहट से हनुमान जी की जय जय जयकार हुई। वो जो रामायण जी का पाठ करने वाले होते हैं उन्हें चौपाई बोली, और उसके वहाँ भी रहता है एक निर्देशक, उठो ये करो वो करो करो, पीछे से रहता है, क्योंकि मैंने नाटक किया है इसीलिए समझता हूँ। हम संस्कृत में नाटक किए थे निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में, श्री निम्बार्क नाटक संस्कृत में ही 3 घंटे का था। निम्बार्क का आचार्य मैं ही बना था, बड़ा जोरदार हुआ, बहुत जोरदार। सब अध्यापक ही थे संस्कृत बोलने वाले। अच्छा, जब नाटक हुआ तो राजलीला वालों सारी पोशाक आई। अच्छा, रावण ने देखा, अरे बंदर तू कौन है? उसे तो शटली गुम हो गई, कभी तो स्टेज पर गया नहीं था, स्टेज पर वो तो मिठाई बेचने वाला है, और यहाँ समुद्र के समान लोग हैं खड़े बैठे हैं, एक नंबर व्यवस्था है। रावण को देखता है, घबरा गया, पूछा, अरे बंदर तू कौन है? रामदूत हनुमान हूँ। लोग जोर से हंसने लगे। ठीक से बोल, कौन है तू? मैं रामदूत हनुमान हूँ। अरे ठीक से बोल। नथु नाम का हलवाई हूँ। उसने कहा नथु लाल का हलवाई, ठीक नाम था उसका, नथु लाल। भला बताइए, पर्दा आ गया, लीला बंद हो गई उस दिन की। फिर जब उनके पात्र थे जब ठीक हुए तब लीला हुई। कहने का तात्पर्य, वह जो हलवाई हनुमान जी का पाठ किया, उस जोर से सिखाया 10 बार 25 बार, भूल गया तो किरकिरापन हुआ कि नहीं हुआ? न पैसा मिला, हंसी और हो गई। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला में यही उचित है। वो तो शाम को सांप को पकड़ लेते हैं। मैं कल देख रहा था रामायण जी, लव और कुश जाते हैं जंगल में बच्चों के साथ, तो बड़ा मोटा सांप आया, सब भग गए। लव ने क्या किया, उसको पकड़ में झोला में रख लिया, बड़ा बड़ा लंबा था, मोटा था, रख लिया। अब लटका हुआ जा रहा है बच्चा। सीता जी के पास पहुंचा, कुछ ने कहा देखो झोला में से हटा दो, माँ मारेगी। फिर उन्हें हटाया, जो कहता हूँ कर लो, तो उसको हटा दिया, निकाल दो, चला गया। यह बात बच्चों ने आकर मैं श्री सीता जी से कहा, बड़ी डांट लगाई। श्रीमान वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी बड़ा साहसिक है, बड़ा वीर है, निर्भीक है, किसी डरने वाला नहीं है, काल से भी लड़ जाएगा, ये अकाल को परास्त कर देगा। क्यों? मैंने इसको सारी विद्या सिखा दी है, सारी विद्या। ठाकुर जी के पास से आइए, श्रीमान उद्धव जी के मुखारबिंद से
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते करते आनंद विभोर हो जाते हैं। झरझर झरझर अश्रु विमोचन हो जाता है श्री विदुर जी की आंखों से। चरणों पर नमस्कार किया तो भगवान आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा हमको नहीं सुना देंगे? मेरे पास समय नहीं, लेकिन सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमको भागवत जी कथा जो सुनाई उसमें ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी भी थे, वहाँ मैत्रेय जी भी थे। वो जाइए आप कनखल में, हरिद्वार में कनखल में वो हैं, बड़े मनस्वी हैं, बड़े दयालु हैं, भजनानंद श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए अंत में श्री कृष्ण के दर्शन करने गए ना। आप तो बड़भागी हो ही, क्यों? भगवान सर्वेश्वर ने उस समय में जब तक हमको कथा सुनाई तब तो 20 बार आपका नाम लिया कि आज भक्तराज विदुर होते तो बड़ा आनंद आता, भक्तराज विदुर होते तो बड़ा आनंद आता। तो मैं आपको कहता हूँ, आप जाइए सीधे कनखल। कनखल माने जहाँ ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था। आप जाइए, यदि भागवत सुनाना आनाकानी करें नहीं करेंगे, यदि आपको शंका हो रही है, यदि करें, मेरा नाम ले लेना। हमको उद्धव जी ने भेजा है, हमको भागवत की कथा सुना देंगे। अब राजश्याम जी रात भर श्याम सुंदर गुणानुवाद गाते गाते सूर्योदय होता है, स्नान करते जमुना जी में, ब्रजराज का चंदन लगाया। श्रीमान उद्धव जी वहीं हैं और उनकी 4 परिक्रमा करके उनके चरणों की रज लेकर के विदुर जी वहाँ चलते हैं। कहाँ आए? कनखल। आश्रम बड़ा जोरदार था, प्रतिभा संपन्न था, छोटे छोटे ऋषि कुमार बहुत थे, संत महात्मा थे। आप बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यानस्थ थे श्री श्री मैत्रेय जी महाराज। श्रीमान विदुर जी को बहुत लोग जानते थे, तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। विदुर जी आपके चरणों में सत्संग नमस्कार प्रणाम दंडवत करता है। विदुर नाम सुनकर नेत्र खुल गया। मैत्रेय जी आइए विदुर जी आइए। कहाँ से आ रहे हैं? सारी बात सुनाई। हमको श्री उद्धव जी ने आपके पास भेजा है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनना दीजिए। ठीक, क्या सुनना चाहते हो? भगवान, मेरे हृदय में बहुत बड़ी एक शंका है। कौन सी शंका? प्यास लगती है तो पानी पिया जाता है, प्यास दूर हो जाती है। भूख लगती है तो भोजन करते हैं, भूख दूर हो जाती है। अंधेरा है तो दीपक जलाया, प्रकाश हो गया। ऐसा होता है ना। लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं, एक नहीं सब के सब सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत् सुखम तत् पुनरेव दुखम। आसु चांडाल पर्यंत सब के सब सोकर उठते हैं, तब से लेकर के आज सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तब तक क्या करते हैं? सुख के लिए उपाय करते हैं। सुख हित कोट गोस्वामी कहते हैं, सुख हित कोट उपाय निरंतर करतन पाए पिराने, सदा मलिन पंथ के जल ज्यों तो उन्हें हृदय स्नान। क्या बढ़िया बात करते हैं। हे भगवान, मैत्रेय से विदुर जी कहते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए जीवन भर अनंत उपाय करते हैं लोग।
सुख कैसे नहीं मिलता? जैसे यहाँ समझे कि मंदिर पर यहाँ पानी है, पानी में होकर के जाना पड़ेगा। दृष्टांत है, पानी में होकर के जाना पड़ेगा हमको, कोई उपाय ही नहीं है। मैं निकला, वो रास्ते का पानी समझता है, चलो एक रास्ता गिर चला गया, अब मैं सुस्थिर हो जाऊंगा, निर्बल हो जाऊंगा। संभव है? आप भी तो आओगे कभी, ये भी जाएंगे। जैसे रास्ता का पानी कभी निर्मल नहीं होता, सुस्थिर नहीं होता, गदलाई होता जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से विदुर जी का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। विदुर जी प्रश्न क्या जोरदार करते हैं, सुख हित कोटि उपाय निरंतर कनतन पाए पिराने। सुख प्राप्त करने के लिए हमने आपने सबों ने करोड़ों उपाय किए, करते करते पाम थक गए, लेकिन सुख नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? जैसे रास्ता का पानी, एक आदमी चला गया, अब वो पानी समझता है अब कोई नहीं आवेगा, मैं निर्मल हो जाऊंगा। तो दूसरा आ गया, कहते हैं अब मैं निर्मल हो जाऊंगा। तीसरा आ गया। जैसे दिन भर लोग चलते रहते हैं और कभी सुस्थिर नहीं होता, निर्मल नहीं होता है, गदलाई रहता है, उसी प्रकार से सुख प्राप्त करने हम आप सब ब्रह्मांड में सब लोग चेटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबको सुख ही सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। कोई ऐसा है जिसको दुख चाहिए? एक को चाहिए, कुंती जी को, एकाकी अकेली बेचारी, और कोई नहीं। देखिए आज आप श्री धाम वृंदावन हो, धाम सम्राट, समस्त अवतारों के अवतार श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन। यही पंचकोशी वृंदावन नहीं, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। 20 को लंबा चौड़ा क्षेत्र फैला, उसका नाम वृंदावन है। यहाँ आप आ गए हो, आपने सोचा दृष्टांत दे रहे हैं। चलो, आपने 50,000 रुपया खर्च किया, एडवर्टाइज करवाया, रेडियो में कहवाया, चैनल पर कहवाया, कल पूर्णिमा थी, अब जो पंचमी आ रही है, चौथे पांचवें दिन होगी, उस दिन मैं अपने पाप का दान करूंगा। पाप का दान करूंगा, यह आप घोषणा करवाइए, जिसमें 50,000 रुपया खर्च करिए, लेकिन उस दिन एक भी कोई नहीं आएगा लेने के लिए, पाप लेने के लिए कोई नहीं आएगा। आप कहिए कुछ नहीं, पंचमी को हम प्रचार, एक पैसा खर्चा नहीं, पंचमी हम पुण्य का दान करेंगे, सब आएंगे, भोगे भोगे पुण्य लेने के लिए सब तैयार, पाप लेने के लिए तैयार है। राधे राधे, बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए भगवान श्रीमान भक्त सम्राट विदुर जी, श्रुत भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि मैत्रेय के चरणों में नतमस्तक होकर प्रश्न करते हैं, क्यों महाराज सुख नहीं है? क्यों? यदि होता सुख तो करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिल रहा है, और लोगों की आदत है सुख प्राप्त करने के लिए उपाय करना, दुख प्राप्त करने के लिए नहीं। अरे गोपेश्वर महादेव यहाँ है, एक लोटा पानी आप गोपेश्वर महादेव चढ़ाने जाओगे तो हमको दुख चाहिए, करोगे? असंभव है। हे भोलेनाथ, हे गोपेश्वर महादेव, हम वृंदावन आए हैं, मैं जाकर कहूँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हमको चाहिए दुख, इसलिए मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ। संभव है? नहीं कहें। फिर भी दुख आ जाता है। दुख की कामना स्वप्नावस्था में किसी ने नहीं किया आज तक, फिर भी दुखों का पहाड़ आ जाता है। क्यों?
नियम है, चक्रवत परिवर्तन थे दुखानि च सुखानि च। गाड़ी का पहिया नहीं होता है, वो चक्कर काटा करता है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चक्कर काटता है। जैसे बिना बुलाए सुख आ जाता है आपके पास में, उसी प्रकार से बिना बुलाए दुख भी आ जाता है। दुख को देख कर हम परेशान हो जाते हैं और सुख को देख करके हर्षित हो जाते हैं। यही नादानी है, यही गलती है। और सिर्फ स्वाभाविकतया जो आता है आने दीजिए, भोग लगा चला जाएगा। लेकिन कहने में तो सुविधा है, करने में नहीं। इसके लिए भगवान नाम चाहिए। जो नामाश्रय सर्वतो भावेन जीव लेगा, उसमें सारी बातें आ जाएगी। अपने आप आता है, अपने आप चला जाएगा। उसके लिए प्रयास क्यों किया जाए? समय अमूल्य है। अब देखिए, अभी इस घड़ी में 9:42 हुए। 9:42। अब किसी ने 9 बजकर बीता हुआ 41 मिनट 1 मिनट अरबों खरबों रुपया खर्च करेगा, तो बीता हुआ 1 मिनट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अमूल्य समय है। अमूल्य समय को यूं ही हम बर्बाद कर देते हैं। इससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी? श्रीमान मैत्रेय जी ने परम जिज्ञासु, भक्त प्रवर, पूर्व प्रधानमंत्री विदुर जी के प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, प्रशंसा की। आप जैसा प्रश्न कौन करेगा, आप ही कर सकते हो। सुनिए, जो चीज जहाँ रहती है वहीं मिलती है। आपके पास में कोई चीज है, उस चीज को मैं इनके पास ढूंढूं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जहाँ जो चीज रहती है वहीं जाकर अन्वेषण खोज करने पर मिला करती है। निर्विवाद बात सत्य है। हम सोचते हैं, ढूंढते हैं सुख को कहाँ? अपनी पत्नी में, अपने पति में, इस मशीन में, इस पुस्तक में, इस सिंहासन में, इस धोती में, इस हाथ में। यहाँ सुख तो है ही नहीं। जहाँ जो चीज़ रहती है वहीं मिलती है। एक दृष्टांत देते हैं श्रीमान मैत्रेय जी। एक गांव में एक बुढ़िया थी, गरीब थी। उसके पास में दीपक जलाने की व्यवस्था नहीं थी, अकेली थी बुढ़िया। सुनिए हनुमान जी, अब क्या लीला हुई। उसकी कोई वस्तु घर में खो गई, उस घर में प्रकाश है नहीं। अब वह सोचते क्या किया जाए, तो आगे नज़र दौड़ाई तो सरकार के द्वारा सड़क पर बल्ब जल रहे थे, जलती है यहाँ भी प्रकाश। वहाँ चली गई। घंटों भर कहाँ कोई है, घर में कोई है, वस्तु घर में खो गई है। ढूंढने कहाँ गई? वहाँ प्रकाश नहीं है। ढूंढने कहाँ गई? सड़क पर। मिलेगी? 2 घंटे 3 घंटे हो गए। आप जैसे समझदार परिक्रमा कर रहे थे, कुछ देर तक खड़े खड़े देखा, बुढ़िया बड़ी तत्परता से चारों तरफ चक्कर काट रही। एक बार नहीं 2500 बार खड़ा होकर आपने देखा। आप पूछ बैठे, भैया मालूम पड़ता है आपकी कोई वस्तु खो गई है, बड़े आनंद से तुम्हारे आपके पास आ गई। आप तो अंतर्जामी हो, आपको कैसे मालूम पड़ गया मेरी चीज़ खो गई है? उसमें घंटों परेशान होकर ढूंढे, मिल नहीं रही है। आपने पूछा कहाँ खोई आपकी वस्तु, कहाँ खोई, कहाँ गुम गई? उस बुढ़िया ने कहा हमारे घर में। घर में? घर में खोई, उसको यहाँ ढूंढ रही तो कैसे मिलेगी?
प्रकाश है यहाँ तो ये नहीं मिलेगी। तो समझ गए, ये नहीं जानती है। आपने प्रकाश की व्यवस्था करके बुढ़िया का हाथ पकड़ा, लेके घर ढूंढ कर दिया हाथ में। आभार व्यक्त की उसने, ये गूगल जी आपका भगवान कल्याण करे, आपने मेरी मदद करके प्रकाश व्यवस्था करके हमारी वस्तु खो गई थी, उसको आपने ढूंढ कर दे दिया। इतना होता क्या सिद्ध होता है, जो वस्तु जहाँ खोती है, जहाँ रहती है, वहीं पर मिलती है। आप कहाँ से आए हैं? भगवान के पास से। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुखरास, आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, फल स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, रस स्वरूप है। उस सुख के पास से आए हैं, और वही सुख यहाँ ढूंढते हैं, जबकि यहाँ है ही नहीं। आदत तो है सुख के पास में रहने की, तो यहाँ सुख कहाँ ढूंढते हैं? इस मशीन में, इस छत में, बिजली के प्रकाश में। तो यहाँ तो है नहीं, तो मिलेगा क्या? यहाँ सर फोड़ कर मर जाओगे फिर भी नहीं मिलने वाला है। विदुर जी सुख स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर है, उन्हीं को वेद व्यास कहते हैं आनंदमय अभ्यासा। भगवान आनंदमय है, आनंदमय। आनंदमय शब्द का अर्थ होता है, विकारार्थ मय प्रत्यय होता है। आनंद है, आनंदो, मय प्रत्यय हो गया तो आनंदमय हो गया। मय प्रत्यय कब होता है? विकार अर्थ में। जैसे गोड़ विकारो गव्यम, गौ का विकार क्या है? गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घी इत्यादि। विकार अर्थ में मय प्रत्यय होता है। तो क्या गौ के विकार तो गव्यम बन गया। इसी प्रकार से विकार अर्थ में मय करेंगे, आनंद से विकार है आनंदमय। आनंद के विकार श्याम सुंदर हैं क्या? जैसे गौ का विकार हुआ दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, उसी प्रकार आनंद नाम की कोई वस्तु है, उसका विकार भगवान कृष्ण, भगवान राम है। ऐसा अर्थ करेंगे तो गर्भांश सकारा हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से जोनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप भगवान, आपकी वाणी सत्य है, आपका संकल्प सत्य है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ सत्य ही सत्य है। सत्यात्मक आप है, आपको के चरणों हमारा अनंत बार नमस्कार प्रणाम दंडवत। ठाकुर जी का विधान देखिए, क्या विलक्षण बात। दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए, गौ में गौ के विकार तो गव्यम बनाया, तो आनंद से विकार आनंदमय कृष्ण, आनंदमय विकार श्री कृष्ण नहीं। फिर तो कहते हैं प्राचुर्य मैट, दूसरा सूत्र बनाना पड़ा वेद व्यास जी को। माने आधिक अर्थ में भगवान श्याम सुंदर आनंद के सागर हैं, आनंद के समूह है, आनंद का खजाना है, आनंद के आकर है, उसमें मैट प्रत्यय हुआ, इसलिए आनंदमय। आनंदमयोयम पुरुष श्री कृष्ण, आनंदमय भगवान। एक बात बताता हूँ। अच्छा चलिए, श्रीमान मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया।
लेकिन उसी प्रकार से उत्तर भी दे रहा हूँ, सुनिए। जो चीज़ जहाँ खोती है, जहाँ प्राप्त होती है, वहीं जाकर मिलती है। जीव गुमराह है, मूर्ख है, साधु संतों का संग करता नहीं है। साधु संतों का संग करे तो कैसे करे? क्यों? पुण्य पुंज मिले न संता। जब अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तब संतों के दर्शन होते हैं। तब पुण्य का अभाव, इसलिए संत दर्शन नहीं होते हैं। जैसे लकड़ी में आग है, जब मंथन करते हैं आग निकलती है। प्रयास क्या ना, जग करने वाले होते हैं, 2 अड़नी लेते हैं लकड़ी, ऐसे घिसते हैं, उसमें आग आ गई, रुई लगा देते हैं, जय गोपाल। तो प्रयास करने पर आग मिली। इसी प्रकार से पुण्य पुंज में मिले न संता। पुण्य का जो ढेर होगा, ढेर जानते हैं, ढेर बहुत, तब संत के दर्शन होते हैं। जब संत के दर्शन होते तो क्या होगा? सत्संगति संस्कृत करंता। संस्कृत करते हैं दुख को, बीमारी को, पाप को, कलमश को। सत्संग किया, सारा कलमश दूर हो गया, सारा पाप दूर हो गया। लेकिन पहले पुण्य चाहिए ना उसके लिए, तो पुण्य कैसे होने लगा? तो विदुर जी, सबसे इस युग में, अभी तो त्रेता है, अब आने वाला युग है, इसमें चाहिए भगवान नाम। जो नामानुरागी जीव हो जाता है, उसको जो चाहिए प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद के 1 अध्याय में आया है, श्री समाप्ति पर आ गया। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी, कलेर दोष निधे राजन। ये राजन, कलयुग दोष का समुद्र है। निधि कहते हैं समुद्र। दोषों का, पापों का, कलमशों का, तकलीफ का समुद्र कलयुग है। सुनते ही कंपित हो जाते हैं, अब तो मेरे पास समय नहीं है। तो अपने शिष्य परीक्षित जी के हृदय की बात समझ जाते हैं गुरु जी। कौन गुरु जी? सुखदेव जी। उनका सुनो सुनो सुनो, कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन ऐसे को मान गुना। इस दोषों का समुद्र होने के बावजूद भी इसमें बहुत बड़ा गुण है। गुरु जी कौन सा गुण है जो बताइए? कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्तंग संग संत परम ब्रजत। जो इस युग में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का कीर्तन करता है, सारी उलझनें दूर हो जाती हैं, अंत में भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त कर लेता है। क्या सुंदर बात बताइए। इसीलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको, आपको, सबों को, समस्त श्रोता समाज को अपने इष्ट के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। उससे क्या होगा? जिसका नाम हम लेते हैं, उसके हृदय में करुणा की बाढ़ आ जाएगी। अमुक जीव, एक बार की बात है, परशुराम देवाचार्य हमारे संप्रदाय में आचार्य हुए, परशुराम देवाचार्य, उन्होंने परसा सागर बनाया। बताते हैं 60,000 दोहा है, उसमें एक है माला, है ना, माला जपते हैं। तो एक बार क्या हुआ, गोगल जी ने या हनुमान जी ने या राधेश्याम किसी ने माला छोड़ दी, लेकिन माला में चेतनता आ गई, बोलने लगी। माला मन से ब्लर पड़ी। मन है हमारा, आपका, सभी से चक्कर काटता है। यहाँ बैठे बैठे चले गए जय श्री राधे, यहाँ चले गए गुजरात, चले गए बिहार, चले गए कलकत्ता। मन मनुष्यानम कारण बंध मोक्ष हो। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण माना गया है। जैसा संग होगा तदनुसार कार्य होता है।
इसीलिए संग होना चाहिए अच्छा। वो कैसे होगा? तो नाम के द्वारा। तो नाम के लिए महात्मा लोग कहते माला झोरी लो। कुछ ही दिन के बाद हमको बैराग हो गया। कैसा बैराग? माला ही जपना छोड़ दिया, बैराग हुआ, बाबा जी बने, माला जपने लगे। अब माला से बैराग हो गया। अब जपता जपता हाथ दुख गया, कुछ हुआ नहीं, रख दिया। लेकिन भगवती माला जी जो माला जी, माला है ना झोले के अंदर माला में चेतना आ गई भगवान की कृपा से। तो मनी राम को कहती है माला मन से लड़ पड़ी। मन से लड़ पड़ी, अरे क्यों भूल गया तू? नहीं, हमने अब जपेंगे। अरे तू नहीं जानता है, माया मन से लड़ पड़ी। बिना सूर के, बिना शस्त्र के सूर में लड़ न देखा कोई। देख भयंकर का जो भयंकर कुठार अस्त्र लेकर के तुम्हारे सर पर मरेड़ा रहा है, न जाने कब क्या कर डालेगा। जब माला हम हैं तुम्हारे पास में, ये ब्रह्मास्त्र का काम हम करेंगी, तूने हमको छोड़ दिया। माला मन से लड़ पड़ी, क्यों तू क्यों भूले मोए, तू मुझको क्यों भूल गया? माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोए? बिना शस्त्र के सूर में लड़त न देखा कोई। मैं ब्रह्मास्त्र हूँ, अब तुम मुझको छोड़ दिए तो क्या होगा जानते हो? ऐसी मार मारेगा, ऐसी मार मारेगा, कल जो कचुभर निकाल देगा। सावधान, मुझसे बैराग मत कर। धीरे धीरे नाम लेते 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 आप जो अभ्यस्त हो जाएंगे, माला अपने आप छूट जाएगी। जब तक अभ्यस्त नहीं हुए हैं तब माला को अवतारण करना है, वो दूसरी बात है। देखिए हमारे आप कहीं जाते हैं और आप सिद्ध महात्मा हैं, उन्हें नाम जपते हैं, कुछ नहीं जपते हैं, आपकी ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं। तो आपकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं, गोवल जी को देखकर नहीं, आदिंता जी की माँ को देखकर नहीं, किसको देख करके? तो आप में उनको जुगल सरकार की झलक मिलती है, आप में जुगल सरकार झलक मिलती है, इसलिए मुस्कुराते हैं। देखो ठाकुर जी इनके माध्यम से हमको दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए पहुँचे हुए संतों की बात है। हम स्वयं उनकी नकल करेंगे, होगा नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है हमेशा नाम जपना है। नाम जपते 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 उनकी जो कल एक ने पूछा हमसे, आप भगवान से क्या मांगते हैं? क्यों मांगे? मांगा उसे जाता है जो नहीं जानता है। 3.5 हाथ 3.5 हाथ का मेरा शरीर है, इतनी बड़ी बुद्धि है, इतना बड़ा मन है। हम अपनी मन बुद्धि के आधार पर मांगेंगे, इतना मांगेंगे। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में अनंत संसार भरा हुआ है। खाली रहेगा तब न मांगेंगे, संसार भरा है। एक नंबर भक्त का कर्तव्य होता है, तो भगवान कहें कुछ क्या लोगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जिसमें मेरा संसार का कल्याण हो कर दो। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करने के लिए तो आए हो। उनको बाएं हाथ का खेल है। मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर बनाने में देर नहीं लगाते, तो अपने भक्त के हृदय की अभिलाषा की पूर्ति करने में देर लगेगी उनको? नहीं। इसलिए हमको, आपको समूह को नाम ही लेते रहना चाहिए। नाम लेंगे, नामी नाम भगवान स्वयं नामी के कान पकड़ेंगे। देखो इतने दिनों से नाम जाप कर रहे हैं गोगल जी, आप उनको कृपा नहीं क्यों नहीं करते? कृपा भगवान कान पकड़ने की क्षमता नाम में है। तुरंत जो कान पकड़, आपने देखा होगा श्याम सुंदर की फोटो है, माता यशोदा जी कान पकड़ी हुई है, चाटा आंखों से आंसू निकल रहा है। क्या विलक्षण बात! समझ लिया, भाव के भूखे। उनको 56 भोग 36 समझना नहीं चाहिए। विदुर के यहाँ की
साग चाहिए, केला का छिलका चाहिए, भाव चाहिए। भाव रूपी चाशनी में डुबो दीजिए, राधे राधे कर लेंगे। ठीक है, तो आज की कथा कहीं राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जब होती है बात खूबसूरती की, आता है सिर्फ एक नाम, प्योर रूट्स। मीरा मॉइस्चराइजर।